अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंश्योरेंस के कुछ ज़रूरी मसाइल हैं जो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, और ये 3 ज़रूरी मसाइल हैं 3 इंश्योरेंस के बारे में। एक तो लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा मेडिकल इंश्योरेंस, तीसरा दुकान का मकान का इंश्योरेंस। मान लीजिए आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उसका इंश्योरेंस। तो इन 3 इंश्योरेंस के बारे में थोड़े डिटेल आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस ये नाजायज़ है, हराम है, गलत है, लेकिन इसमें भी उलमा ने कुछ वजाहत की है। वो वजाहत क्या है कि मान लीजिए आप इंडिया में रह रहे हैं और ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहाँ मुसलमानों की तादाद ना के बराबर है, और आसपास जो है ना वो गैर मुस्लिमों की आबादी है, और आजकल आप माहौल देख लें कैसा चल रहा है। तो जब जान का ख़तरा ज़्यादा हो, आप ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहाँ मुसलमानों की तादाद बहुत कम है, आए दिन कुछ ना कुछ इश्यूज़ उठते रहते हैं और जान पर बात कभी भी बन सकती है, तो ऐसे इलाके में अगर आप रह रहे हैं तो आप लाइफ इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस का जो मसला है वो उसमें वजाहत ही है। और आप ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहाँ मुसलमान की आबादी ज़्यादा है ना, यानी चारों तरफ मुसलमान ही मुसलमान हैं, जान का कोई इतना बड़ा ख़तरा नहीं है, तो फिर लाइफ इंश्योरेंस नहीं कराना चाहिए। तो आम हालात में तो लाइफ इंश्योरेंस जायज़ नहीं है, लेकिन कोई अगर ख़ास कंडीशन आपके साथ लगी हुई है, जैसे कि चंद घर हैं मान लीजिए किसी गांव के अंदर, ऐसे बहुत सारे गांव और कस्बे और इलाके हैं कि जहां मुसलमानों की आबादी ना के बराबर है, लेकिन अपना घर छोड़ के वो जा तो नहीं सकते अब। तो ऐसी कंडीशन में जब रिस्क हो जान का, तो फिर आप लाइफ इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं। दूसरा, दुकान का इंश्योरेंस। तो इसमें भी बिल्कुल यही मसला है कि दुकान अगर आपकी ऐसे इलाके में है कि जहाँ गैर मुस्लिम है, और कभी कभी आप देखें कि जब फसादात वगैरह होते हैं तो दुकानें फूंक दी जाती हैं, तो इस तरह के ख़तरे वाले एरिया में अगर आप हैं तो फिर आप दुकान का भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं। जैसे कि गुजरात में जो फसादात हुए और इस तरह से और भी फसादात हुए हैं मुल्क के अंदर, तो जब इस तरह की फसादात होते हैं तो ख़ास तौर पर जैसे कि मुसलमान है तो उसकी दुकान को जला दिया जाता है, टारगेट किया जाता है बाकायदा। तो ऐसे अगर ख़तरात का अंदेशा अगर आपको है तो आप दुकान का भी इंश्योरेंस करा सकते हैं। और अगर आप ऐसे इलाके में कि जहाँ चारों तरफ मुसलमानों की आबादी है, कोई आपकी दुकान को ख़तरा नहीं है, आप ताले भी न लगाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप दुकान का इंश्योरेंस ना कराइए। ये तफसील मैं आपको बता रहा हूँ इंश्योरेंस के सिलसिले में। तीसरा इंश्योरेंस है मेडिकल इंश्योरेंस, और ये जितनी भी तफसीलात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया और जो बड़े बड़े मुफ्तियान निज़ाम बैठते हैं और करंट जो सिचुएशन चल रही होती है उसके अकॉर्डिंग कुरान और हदीस से मसाइल बताते हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। तीसरा जो इंश्योरेंस है वो है मेडिकल इंश्योरेंस। इस पे ख़ास तौर पर मुझे डिटेल में बात करनी है। मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में बहुत सारे उलमा इकराम ऐसे हैं जिनकी राय ये है, जैसे कि माजी में मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमहुल्लाह ताला गुज़रे हैं, उनकी राय ये थी कि मेडिकल इंश्योरेंस जायज़ है। क्योंकि देखिए, लाइफ इंश्योरेंस में अगर आप देखेंगे तो आप पैसा देते हो और पैसे के बदले में पैसा मिलता है ना। इसी तरह से आप अगर दुकान का इंश्योरेंस देखें तो उसमें भी यही होता है, लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस में अगर आप देखेंगे तो आप पैसा देते हो लेकिन पैसे के बदले में पैसा नहीं मिलता है, आपको सर्विस मिलती है, आपको दवाइयाँ मिलती हैं, आपको इलाज मिलता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं मेडिकल इंश्योरेंस में, जिसकी वजह से इसके जवाज़ का फतवा कई मुफ्तियान इज़ाम ने दिया है, जिसमें से अभी हाल में ही मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया का बहुत लंबा क्लिप था 10-15 मिनट का, जिसमें उन्होंने डिटेल से इस बात को बयान किया है। तो लाइफ इंश्योरेंस आजकल के हालात में क्यों ज़रूरी है? देखिए, 2 चीज़ें होती हैं जो हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती हैं, एक तो तालीम और एक इलाज। लेकिन आप देखें कि हर चीज़ प्राइवेट होती जा रही है। एक सरमायादाराना निज़ाम है हमारे मुल्क के अंदर कि दौलत जो है वो चंद हाथों में बस सिमटी रहे, तो हर चीज़ प्राइवेट हो रही है, हर चीज़ प्राइवेट हो रही है। और सरकारी जो चीज़ें हैं वो आप देखिए कितनी घटिया आजकल होती चली जा रही हैं। आप सरकारी स्कूल देख लें, सरकारी अस्पताल हॉस्पिटल देख लें, और इलाज महंगा हो रहा है, पढ़ाई महंगी हो रही है। कोई अगर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहे, आला तालीम दिलाना चाहे,
तो घर बार बेच देगा वो। लाखों लाख रुपए की फ़ीस है। कोई इलाज कराना चाहे तो आप देखें लाखों लाख रुपए इलाज में खर्च हो जाते हैं। तो इसीलिए आजकल के हालात में, जबकि दो चीज़ों की जिम्मेदारी जो हुकूमत पर होती है, एक तालीम की और एक इलाज की, और आजकल बीमारियां भी आप देखें कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां लग रही हैं। बीमारियां लग जाएं तो फिर आप एक मेडिकल निज़ाम भी आप देखें, दवाएं तो वो धंधा बन चुकी हैं, और डॉक्टरों की फ़ीस और दवाइयों के इलाज के ख़र्चे आसमान छू रहे होते हैं। लोगों के घर बिक जाते हैं। आदमी जो है ना काम धंधा छोड़ के जितनी जमा पूंजी होती है सब लगा देता है, तब भी उसकी तबीयत ठीक नहीं हो पाती है। तो इन तमाम हालात के पेश नज़र जो मेडिकल इंश्योरेंस है उसको लेना भी जायज़ है। अगर आप करोड़पति हो, अरबपति हो तो फिर मत लो आप मेडिकल इंश्योरेंस, कोई मसला नहीं है। लेकिन मिडिल क्लास, लोअर क्लास और ऐसे लोग जो बेचारे जोड़ते हैं और एक बीमारी आती है और फिर सारा पैसा हॉस्पिटल में चला जाता है, तो मेडिकल जो इंश्योरेंस है इसको लेना भी जायज़ है। आप देखिए लोग मेरे पास आते हैं, अभी FH मेडिकल कॉलेज में एक का इलाज चल रहा है। 4 साल से वो शख्स जो है ना पथरी के प्रॉब्लम से जूझ रहा था, इलाज के पैसे नहीं थे, 40-50 हज़ार रुपये, मामूली रकम भी नहीं थी। 4-5 साल से वो बस दवा खा ली, आराम मिल गया, चल रहा था मामला, जिसकी वजह से वो बीमारी बढ़ती चली गई। पेशाब की जगह में भी तकलीफ़ बढ़ गई। तो फिर वो मेरे से कनेक्ट हुए और मुझे उनके बारे में पता चला, तो मैंने उनकी एहलिया से कहा नहीं आप फ़ौरन इलाज कराइए। ये समझ लें आपके डॉक्टर्स को भी बहुत प्रॉब्लम हुई है उस भाई का ऑपरेशन करने में। अब कल मैं जाऊंगा FH मेडिकल कॉलेज, क्या था कि इलाज के पैसे नहीं हैं, और इस मौके पे कोई भी रिश्तेदार, कोई अपना अजीज़ भी काम नहीं आता है। लोग उधार तक देने से कतराते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उधार दे देंगे तो ये वापस कहाँ से करेगा, इसके पास तो खुद नहीं है। तो मेडिकल इंश्योरेंस जो है ना बड़ी आजकल की ज़रूरत है। एक साहब मेरे पास आए थे, उनके बच्चे को माइंड में कोई प्रॉब्लम थी, 1,30,000 रुपये इलाज में खर्च होने थे। दर दर भटक रहे थे, वो चंदा करते फिर रहे थे, और डॉक्टर ने कह दिया था कि 1-1.5 महीने के अंदर अगर आप इलाज नहीं कराओगे तो जान का ख़तरा है। क्या करें बेचारे। इसी तरह से बड़ी बड़ी बीमारियां लग जाती हैं, है ना। अभी हमारे मोहल्ले में ही एक साहब के जो है ना गांठ सी निकली, उन्होंने जो है ना वो गांठ को जाके कटवा दिया। ये जो पहलवान वगैरह होते हैं, ये जो मरहम पट्टी करते हैं ना, उनसे जाके कटवा दिया। अब वो जो है ना बड़ी बीमारी की शक्ल में वो चीज़ ज़ाहिर हुई है, वो बड़ी बीमारी उनको लग गई। क्या करें, इलाज के लिए कोई है ही नहीं। आप ये समझ लें रोज़ाना 4-6 कॉल मेरे पास आते हैं कि इलाज के लिए इतनी रकम की ज़रूरत, 5 लाख, 10 लाख, किसी को 3 लाख। अब एक गरीब आदमी कहाँ से लेके आए। अच्छा, इतने बड़े बड़े इलाज कराने की किसकी जिम्मेदारी थी? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये थी कि दवाओं को सस्ता किया जाए, एजुकेशन को सस्ता किया जाए। तो इस तमाम चीज़ें जो आजकल चल रही हैं, करंट सिचुएशन जो चल रही है, इसके पेश नज़र मेडिकल इंश्योरेंस कराना भी जायज़ है। मेडिकल इंश्योरेंस कराइए आप लोग। मेडिकल इंश्योरेंस कराने का फ़ायदा क्या होगा? एक तो आप जो अमाउंट दोगे महीने में मेरे ख्याल में 1,000-1,500 रुपये आपको देने होंगे बस, लेकिन इससे आपको सर्विस जो प्रोवाइड होगी इसके बदले में बहुत अच्छा खासा आपको अच्छी सर्विस मिलेगी। अच्छे हॉस्पिटल में आप इलाज करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको पूरी नॉलेज लेना पड़ेगी कि मेडिकल इंश्योरेंस क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, कौन सा मेडिकल इंश्योरेंस अच्छा होता है, और आपके इलाके में कौन से जो हॉस्पिटल्स हैं वो इसको अप्रूव करते हैं। ये तमाम चीज़ें देख के आप मेडिकल इंश्योरेंस कराइए। तो इन तमाम हालात के पेश नज़र मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने और दीगर बड़े बड़े मुफ्तिया निज़ाम ने मेडिकल इंश्योरेंस को जायज़ करार दिया है। समझ रहे हो बात को? जैसे आपने देखा होगा कि अगर आदमी खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो बैठकर पढ़ लेता है, क्योंकि मजबूरी में सिचुएशन बदल जाती है। बाज़ दफ़ा कोई दवा ऐसी होती है जिसमें कोई अल्कोहल मिला हुआ है, लेकिन मजबूरी में दवा के तौर पर अल्कोहल को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मजबूरी की सिचुएशंस अलग होती हैं। इस वक्त तो हम इंडिया में रहते हैं, तो यहाँ का जो मेडिकल निज़ाम है आप देखिए, सब हर कुछ प्राइवेट हो रहा है। तो मेडिकल इंश्योरेंस लेना एक ज़रूरत है। आप देखिए उलमा इकराम को, मस्जिद के मदारिस को, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का पूरा बयान सुनिए। उन्होंने क्या फरमा रहे हैं हज़रत, कह रहे हैं कि मदरसे के पढ़ाने वाले उस असातिज़ा को उन्होंने देखा है जो 10-10 साल असातिज़ा मस्जिद मदरसे में इमामत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन बीमारी आई बड़ी बड़ी तो चंदा करने पर मजबूर है। कोई नहीं आता यार, आजकल कोई हाथ नहीं बढ़ाता, और कोई कैसे बढ़ाएगा। आजकल जेबों की हालत टाइट हुई पड़ी है भाई, 5-5 लाख रुपए कहाँ से आएंगे। तो इसीलिए मेडिकल इंश्योरेंस कराइए, और इमामों का मेडिकल इंश्योरेंस, असातिज़ा का मेडिकल इंश्योरेंस मदरसे के ज़िम्मेदार कराएं, मस्जिद के ज़िम्मेदार कराएं।
तो इससे जो है ना ये मसला और आसान हो जाता है। तो मेडिकल इंश्योरेंस कराना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि इसमें क्या है ना कि आपको जो आप अमाउंट देते हो, सूद कब होता है, ये गलत नाजायज़ कब होगा, जब पैसे के बदले में आपको पैसा बढ़ के मिल रहा हो। सूद क्यों नाजायज़ होता है, क्योंकि इसमें जो आप पैसा देते हो वो पैसा आपको बढ़कर मिलता है। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस है, आपने 1 लाख रुपए दिए, मिल रहे हैं सब आपको 1.5 लाख रुपए। 10 लाख रुपए आप 10 साल में भर रहे हो, मिल रहे हैं आपको 15 लाख रुपए। तो इसीलिए ये गलत है। लेकिन यहाँ मेडिकल इंश्योरेंस में क्या होता है कि आप अमाउंट देते हो, उसके बदले में आपको सर्विस मिलती है, इलाज मिलता है, आपको दवाइयाँ मिलती हैं, हॉस्पिटल की सर्विसेज आप इस्तेमाल कर सकते हो, पैसा नहीं मिलेगा आपको एक भी। और ये बिल्कुल ऐसा है कि जब 50 लोग ये तय करें मिल बैठकर कि भाई हम हर महीने इतने रुपए जमा करेंगे और हम में से जो शख्स बीमार होगा सब मिलकर उसका इलाज कराएंगे। तो इसीलिए मेडिकल इंश्योरेंस लेना ये आजकल के वक्त की बड़ी ज़रूरत है। तो इसमें बिल्कुल अब तज़ब्ज़ुब नहीं है ना। हाँ, जिन लोगों को अल्लाह ने नवाज के रखा हुआ है, करोड़पति अरबपति हैं, तो उनको मेडिकल इंश्योरेंस कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, और ऐसे लोग बेचारे बीमारियाँ तो देखो कब लग जाएँ नहीं पता, इसीलिए मेडिकल इंश्योरेंस कराने की इजाज़त उलमा इकराम ने दी है। तो ये 3 तरह के इंश्योरेंस हैं जिसके बारे में मैंने डिटेल आप लोगों के सामने रखी है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।